हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 11 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनवू क्वेस्ट पूरा करने शहर से दूर आ जाता है और सोचता है लेवल 40 तक पहुंचने के बाद मुझे ये क्वेस्ट मिला है। इससे पहले मैं 2 डंजन्स में गया हूँ जिसे मैंने चाबी से खोला था, और इसके अलावा मैंने पेनल्टी और अर्जेंट क्वेस्ट किए हैं, पर यह पहली बार है कि सिस्टम ने डायरेक्टली मुझे कोई क्वेस्ट दिया है। क्या ये अलग है? और इसमें तो मैं स्टार्ट करने का टाइम भी चूज कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये मुश्किल हो सकता है। शायद इस क्वेस्ट में उतनी ही अच्छी स्किल्स भी मिले, तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे इसमें जाना ही होगा। जिनवू क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ एक गेट खुलता है। जिनवू सोचता है मैं डेली क्वेस्ट तो करना ही भूल गया, पर कोई बात नहीं। सबसे पहले इस डंजन को क्लियर किया जाए और देखा जाए इसमें आखिर है क्या। अंदर इग्रिस उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ यो अपने फादर के साथ लंच पर गया था, जहाँ उसका भाई भी आता है। जिनवू के अंदर पहुंचते ही उसे नोटिफिकेशन आती है जिसके अकॉर्डिंग डंजन को पूरे किए बिना वो बाहर नहीं जा सकता। तभी वहाँ एक नाइट आता है और जिनवू अपना डैगर निकालकर उससे लड़ने को तैयार था। दोनों हमला करते हैं और जिनवू के अटैक का नाइट पर कोई असर नहीं होता। अब नाइट जिनवू पर हमला करता है, जिसको वो ब्लॉक करके उसका नेक्स्ट अटैक डॉज कर देता है। जिनवू नोटिस करता है कि उसका डैगर नाइट के आर्मर को पियर्स नहीं कर पा रहा था। जिनवू को उसके स्नेक वाली फाइट याद आती है और जिनवू यहाँ अपने हाथों से उसे मारने की कोशिश करता है। काफी जोर लगाकर जिनवू उसका सर अलग कर देता है। जिनवू सोचता है मैंने यहाँ अपनी फेटल स्ट्राइक को वेस्ट कर दी और ना ही कोई इंजरी और कोई मैजिकल पावर्स रिकवर होंगी, पर तुम लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ यो के फादर उसे खाना खाने को कहते हैं और उसके भाई से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। तब जिंगसुंग कहता है मैं उसी काम में लगा हूँ, पर एस रैंक हंटर्स ने मेरा ऑफर डिक्लाइन कर दिया है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस टाइम अलग अलग कंट्रीज के हंटर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है वो पैसों के लिए ज़रूर आएंगे। यो, मुझे पता है तुम भी कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुमने बहुत सारे सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है, जिसका मतलब तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। पर ध्यान रखना, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो ये अच्छा नहीं होगा। तब यो सोचता है मेरे भाई को नहीं पता जिनवू कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं जिनवू की स्ट्रेंथ से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। यहाँ जिनवू एक एक करके नाइट्स को हरा रहा था और वो बहुत ज़्यादा थे। तभी एक मॉन्स्टर गायब होकर उस पर हमला करने लगता है, पर जिनवू बच जाता है और कहता है तो यहाँ स्टेल्थ की पावर यूज़ करने वाले मॉन्स्टर्स भी हैं और उस पर यहाँ जादूगर भी हैं जो कि मैजिक यूज़ कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी पुरानी बैटल्स रिपीट हो रही हैं। ये क्वेस्ट तो सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इन सब को हराने के लिए अपनी अलग अलग टेक्निक्स को मेरे को यूज़ करना होगा, जैसे नाइट्स के लिए स्ट्रेंथ, असैसिन्स के लिए परसेप्शन। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जादूगर हैं, क्योंकि इन्हें हराने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, जिसे मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, जिस वजह से मैं अपनी मैजिकल पावर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और अब मैं थकने भी लगा हूँ। पर मुझे जल्द से जल्द इसे ख़त्म करना होगा। यहाँ हम देखते हैं चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड जाने को तैयार था। मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिनवू अपने रिवॉर्ड्स चेक कर रहा था, जिसमें उसे एक आर्मर मिला था, जिसे पाकर वो काफ़ी खुश था। ये तो काफ़ी लाइट वेट है। वैसे मुझे फील तो नहीं हो रहा, पर लग रहा है मैं लेवल अप हो रहा हूँ। अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहिए। जिनवू एक और दरवाजे के पास पहुँचता है और सोचता है पता नहीं इसके पीछे क्या चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही है, और अब जब मैं इसे बिना हराए यहाँ से नहीं जा सकता तो मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिनवू उस गेट को खोलता है, जिससे उसे एक खतरनाक ऑरा फील होता है। वो अंदर जाता है जहाँ चारों तरफ मसाले जल जाती हैं और सामने एक थ्रोन रखा था, जिसकी रखवाली के लिए एक रेड नाइट वहाँ आ जाता है। जिनवू सोचता है मेरी पूरी बॉडी डर के मारे काँप रही है और मुझे यहाँ वैसा फील हो रहा है जैसा मुझे डबल डंजन में फील हुआ था। तो यही है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। इसका नाम डार्क रेड में है, मतलब इसका लेवल मुझसे बहुत ज़्यादा है। पता नहीं अब मेरा क्या हाल होगा। और दोनों लड़ने को तैयार थे। इग्रिस बहुत स्पीड में जिनवू पर हमला करता है, पर जिनवू बच जाता है और सोचता है इसने तो पिलर को बड़ी आसानी से काट दिया, और वो जिनवू को दूर फेंक देता है। इग्रिस उसके पास जाकर पीछे की दीवार को तोड़ देता है और जिनवू सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी है, और इग्रिस उसे फिर से पटक देता है। जिनवू फिर से उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसे इतना भारी आर्मर पहन रखा है, फिर भी ये इतने तेज मूवमेंट्स कैसे कर पा रहा है। ये सच में बहुत स्ट्रांग है और उस पर हमला करते हैं, पर इग्रिस को कोई असर नहीं होता। इग्रिस अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, पर जिनवू किसी तरह अपने डैगर से उसे रोक लेता है।
इग्रिस फिर उसे दूर फेंक देता है और जिन्वू सोचता है चाहे मैं इसकी स्पीड तक पहुंच गया हूं पर मैं इसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता और मेरा डैगर इसके आर्मर को पियर्स नहीं कर पाएगा। क्या मैं हार जाऊंगा? ये एनिमी तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ताकतवर है। वैसे तो ये इम्पॉसिबल है पर शायद इसी तरह मैं इससे एक डैमेज दे पाऊँ। और हम देखते हैं जिन्वू को खाली हाथ देख इग्रिस भी अपनी तलवार फेंक देता है और ताकि लड़ाई बराबरी की हो। यहाँ हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वो काम कर रहे थे, तभी उन्हें चोई का फ़ोन आता है। प्रेसिडेंट पूछते हैं तुम जाने को तैयार हो? चोई कहता है बिल्कुल, पर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी बात को माना। प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे मानना ही था क्योंकि तुम मीडिया के सामने बार बार जेजू आइलैंड का जिक्र कर रहे थे, तो इसलिए पब्लिक को उस ट्रेजेडी की याद आ गई और हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। चोई कहता है पर वो तुम्हें बाद में ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि तुम खुद ट्रबल को ढूंढ रहे हो। कोई बात नहीं, पर तुम अपना ध्यान रखना, जेजू आइलैंड वाकई खतरनाक है। चोई कहता है मुझे पता है, हमारा इंटेंट तो बस वहाँ एक छोटा अटैक करना है ताकि हम एनिमी की स्ट्रेंथ और उसके साइज के बारे में पता लगा सकें। वो जेजू आइलैंड की थर्ड बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ डंजन में इग्रिस जिन्वू पर भारी पड़ रहा था। जिन्वू उसके हमले से बचकर सोचता है मैं डिफेंस कर रहा हूँ, फिर भी 500 वाइटैलिटी पॉइंट्स खो दिए हैं। शुक्र है मैंने ये आर्मर पहन रखा है, वरना मैं अब तक मर चुका होता। इसके पास तो बिना तलवार भी बहुत ज़्यादा पावर है। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जिन्वू डैश से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और इग्रिस पर हमला करता है। जिन्वू अब भी उसे छू तक नहीं पा रहा था। तब इग्रिस जिन्वू को लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर उसे ज़मीन पर पटक देता है। जिन्वू भी हार मानता नहीं है और इग्रिस पर लगातार हमला करे जा रहा था और फाइनली उसे एक किक मारता है। तब इग्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को मार मार कर भूत बना देता है। जिन्वू थ्रोन पर जाकर गिर जाता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इग्रिस जिन्वू के पास जाकर अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, पर जिन्वू उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ और उसकी आंखों पर हमला कर देता है, जिससे इग्रिस को काफ़ी दर्द हो रहा था। जिन्वू उसे दीवार में पटक कर अपने डैगर से उसके गले पर वार करता है, पर वो उसे कट ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं दे पाया। तब जिन्वू पागल होकर इग्रिस को पेलना स्टार्ट करता है और डैगर उसकी गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे इग्रिस हार जाता है। जिन्वू सोचता है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था और मैं लकी था जो इसे हरा पाया। ये तो स्ट्रेंथ, स्किल और एक्सपीरियंस में मुझसे आगे था। तब उसे 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें उसे 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, इग्रिस का हेलमेट, इसी के साथ इक्विपमेंट्स जो कि उसके फिजिकल डैमेज को 15% कम कर देंगे, एक रूलर्स हैंडस्टोन जिसे तोड़कर वो एक नई स्किल ले सकता है, और लास्ट में उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है। जिन्वू सोचता है तो क्या ये क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ? तभी वहाँ बहुत सारे गेट्स खुल जाते हैं और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था जितनी देर तक तुम यहाँ टिकोगे उतने ज़्यादा एडवांस पॉइंट मिलेंगे जो कि तुम्हें उतने ही हायर क्लास तक पहुँचाएंगे। वहाँ बहुत सारे एनिमीज एक साथ आने लगते हैं। जिन्वू सोचता है अगर ये इग्रिस की तरह हुए तो मैं तो कुछ सेकंड्स में ही मारा जाऊंगा, पर शायद ये इतने ताकतवर नहीं है। यहाँ चोई और उसकी टीम जेजू आइलैंड के लिए निकल जाती है और यहाँ जिन्वू सोचता है मैं चाहे इन्हें कितना मार लूँ पर ये उस गेट से आते ही जा रहे हैं। इस क्वेस्ट में चेक होगा कि मैं कितनी देर तक यहाँ रुक सकता हूँ, तो इसलिए मैं इनसे छुप जाऊँगा। वो स्टेल्थ के यूज से छुप जाता है, पर एक जादूगर उसे ढूंढ लेता है और वो नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। जिन्वू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वो उनसे लड़ता है। एक नाइट जिन्वू को पीठ पर कट मारता है, पर जिन्वू उसे हरा देता है और सोचता है अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना ही होगा। तब एक नाइट उस स्टोन को नीचे गिरा देता है और वो सारे नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है।